नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। JCN न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं युवाओं के अंदर कितना जोश है, जो कि रक्तदान करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जी हाँ, जिन युवाओं पर ये तोहमत लगती है कि आजकल के युवा नशों की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे युवा हैं जो मानवता का कार्य करने के लिए सदैव आगे रहते हैं। देखिए किस तरह से युवाओं के अंदर जोश है और अपने खून को, अपने रक्त को दान कर रहे हैं। और सोन के प्रति भी लोग ब्लड डोनेशन का महत्व समझते हैं। हाँ जी सर, नाम क्या है आपका? धर्मवीर कहाँ से हो? गांव तो निम्बाड़ा जी रवाउरी गाँव कैथल में रहते हैं। और ये साइड का पहले भी इससे पहले कभी आपने रक्तदान किया है? यहीं पे दिया जी। पहले भी यहीं पर दिया है? हाँ, यानी दूसरी बार कर रहे हो? 4 बार। 4 बार कर चुके हो। तो ये जो रक्तदान दे रहे हो, उसका आपको क्या फ़ायदा मिलता है? आपको क्या फ़ायदा रहता है? पता किसी काम आ जाए जी। किसी काम आता है। हाँ। वैसे भी अब की बार जो बैनर लगा है, भारतीय सेना को समर्पित करने जा रहे हैं आप, और इस वक्त देश की जो सेनाएं हैं सीमाओं पर खड़ी हैं, जहाँ पर रक्तदान की जरूरत है और आप सहयोग कर रहे हो, ऐसे में कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। गर्व महसूस करते हो अपने पे? हाँ, गर्व महसूस कर रहे हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस सभी को खून देना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद आप। थैंक यू। तो हमारे बीच में एक ऐसा चेहरा है जो आजकल बहुत चर्चा में रहता है, और विक्रम नड़ जी आज यहाँ पर बदलाव टीम के द्वारा जो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भारतीय सेना को समर्पित करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। साथ ही जब बातचीत करते हैं, विक्रम जी कैसा महसूस कर रहे हो? बिल्कुल बढ़िया सर। आपने भी किया रक्तदान? नहीं सर, अभी मैं करूँगा। अभी करने के लिए आए हैं? अब क्या 15वीं बार रक्तदान। 15वीं बार आप करने जा रहे हो? 15 बार रक्तदान कर चुके हो, फिर भी हंस खुश नजर आ रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? खून देने से क्या कोई कमी नहीं आती? नहीं, कोई कमी नहीं आती है सर। कोई कमी नहीं आती है। नहीं सर। भारतीय सेना को आज समर्पित करने जा रहे हो, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप फुले मूवी को लगातार प्रमोट कर रहे हैं, जी सर। क्योंकि फुले एक ऐसी हिस्ट्री है जो हर जनमानस के पास जाना चाहिए। उसमें आपकी लगातार अहम भूमिका रही है। फुले मूवी को इतना लगातार आपने प्रमोट किया, तो किस तरह के परिणाम आ रहे हैं? लोगों के बीच में रुचि कैसी रही? बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रुचि रही है सर उसमें देखने के लिए। आपने तो देखा भी है कैथल में। जी जी। बहुत सारे आज लगभग 1 हफ्ता हो गई है सर, हज़ारों की संख्या में मान लोग मूवी देख चुके हैं। और ये मूवी एक ऐसी मूवी नहीं है कि एक पारिवारिक पूरे परिवार के साथ बैठ के ये मूवी देख सकते हैं। इसमें महिलाओं की जागृति के लिए बहुत ही अच्छा उसमें दृश्य दिखाया गया है। थैंक यू। इस टीम ने इसको आयोजन किया, टीम हमारे साथ है। आइए इन साथियों से कुछ सवाल करते हैं। अनिल सर नमस्कार। सर, ब्लड डोनेशन कैंप आपने लगाया है, इसके पीछे क्या सोच रही है आपकी? देखिए सर, ब्लड डोनेशन जो कैंप हमने लगाया है, ये हमारा तीसरा ब्लड डोनेशन है बदलाव सोसाइटी के द्वारा। तो इसके लिए इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि समय समय पे जो है क्या नाम ब्लड की जो रिक्वायरमेंट्स मैं हमारे हज़ारों व्हाट्सएप ग्रुपों में देखता हूँ, कई बार फेसबुक पे देखता हूँ कि बड़ी संख्या में लोग जो है ब्लड की डिमांड करते हैं। कई बार जो है क्या नाम डेंगू को लेके करते हैं, कई बार प्रेग्नेंट लेडीज़ के जो डिलीवरी केसेस को लेके करते हैं, कई बार जो थैलीसीमिया बीमारी है उसको लेके करते हैं, और कई बार अलग अलग तरह की जो डिजीज़ रहती है उसमें बहुत बार रिक्वायरमेंट रहती है। तो कई बार मैं देखता हूँ कुछ चीज़ें जो है पूरी नहीं हो पाती हैं। और अभी 2-3 दिन पहले का एक वाक़या है, कैथल में एक लड़के के ऊपर अटैक हुआ और उसको जो है क्या नाम चप्पू से जो है उसको मारा गया। तो वो बिल्कुल अपने आप खड़ा होकर बैठ गया। लग रहा था कि बच जाएगा, ठीक हो जाएगा ये, लेकिन उसका जो है ब्लड ज़्यादा बह गया और टाइम पे जो है वो ब्लड उसको नहीं मिल पाया, उतना ब्लड नहीं मिल पाया, उस लड़के की मौत हो गई। और ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है सर जो मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें कोई सिंगल चीज़ें नहीं है। और हम ये भी मानते हैं कि बहुत सारे लोग, ऐसा भी नहीं है कि सभी लोगों के बड़े बड़े सर्कल हैं, कई लोग सीमित भी हैं।
तो उस हिसाब से वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज जैसे देश के अंदर हालात बने हुए हैं जिस तरीके के, इसमें लगातार जो है क्या नाम बड़ी संख्या में जो है क्या नाम भारत पाकिस्तान के बीच में भी स्थिति खराब है, तो अटैक लगातार हो रहे हैं, तो इसमें भी बहुत सारे लोग इंजर्ड हो रहे हैं। हम चलो हमारे यहाँ एरिया शांत है, जहाँ कश्मीर जैसे जो है हालात ख़राब है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है पूरे देश में कि सभी लोगों को जो है ना इसमें आगे आके जो है प्रयास करने चाहिए। और ब्लड जो है डोनेट करना खुद के लिए भी और मानवता के लिए भी जो है एक अच्छा कार्य है, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई मशीनों से नहीं बनाया जा सकता। ये ह्यूमन बीइंग से ही जो है चीज़ें बनती है, तो तभी जो है ये लोगों के काम आएगी। मनोज सर, आप क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। ब्लड के बारे में मोस्टली बातें अनिल जी ने बोल दी हैं। इसको बनाया नहीं जा सकता, हम एक दूसरे व्यक्ति के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति को इसको दे सकते हैं। और ये लगाना इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर्स की टीम से भी हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि भी आज सरकार के आदेश आए हैं कि जो सीमा के क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ पे ब्लड की डिमांड बढ़ रही है और वहाँ पे ये सीधा ब्लड वहीं पे पहुँचाया जाएगा। और मैं आमजन से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, ताकि जो कैजुअल्टीज़ हमें होती हैं हम उनको उस समय रहते संभाल पाएँ। हमारे बीच में पंजाब से भी चलकर साथी यहाँ पर पहुँचे हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप में। प्रीत काशी जाना माना चेहरा है, डास्पी टीम को लीड करते हैं पंजाब के अंदर। सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर? सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को जय भीम जय भारत। जो हम लोग बदलाव सोसाइटी के बारे में लगभग सभी साथी जानते ही हैं कि समय समय पर बदलाव जो टीम है वो भोजन विचारधारा को, भोजन महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको लेके बहुत अच्छा काम कर रही है। हज़ारों की संख्या में लाइब्रेरियाँ खोल चुकी है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम लोग देखें कि जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, आज जो हालात बने हुए हैं देश में, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो भी एट्रोसिटी है, जो आपस में लड़ाई हो चुकी है, उसमें जो भारत के जो सैनिक का नौजवान साथी हैं उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। या उसके अलावा हमारे नज़दीक के जो कैथल में हॉस्पिटल हैं, PGI हैं, वहाँ पे भी मरीजों को जो है ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो आज ब्लड डोनेशन कैंप जो रखा है तथागत गौतम बुद्ध की जो है बुद्ध पूर्णिमा पे, क्योंकि बुद्ध शांति का प्रतीक थे, वो शांति चाहते थे, सबके अंदर एक भाईचारे की भावना लेके आना चाहते थे। और ये जो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही ऐतिहासिक है और ये हर जगह पे ऐसे कैंप होने चाहिए। हमारे बीच में फगवाड़ा से भी पहुँचे हुए हैं। सर, आपका क्या? सभी साथियों को जी जय भीम। हम फगवाड़ा से यहाँ पर आए हैं आज बदलाव टीम के साथ। उनका काम देख के हमें बड़ी खुशी हुई और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है हम उसकी प्रशंसा करते हैं और हमें यहाँ आके बहुत खुशी हुई। और बाबा साहब के मिशन को, साहब कांशीराम के मिशन को ये टीम बहुत आगे बढ़ा रही है और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। हमारी मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ इनके साथ है। जय भीम। अनिल सर, लोग कई बार देखा ब्लड देते हुए कतराते हैं, उनके दिमाग में रहता है भी खून शरीर से निकलेगा, पता नहीं क्या कमी आ जाएगी। तो जब आपने डॉक्टर से बातचीत की होगी तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ब्लड देने से कितना नुकसान और कितना फ़ायदा है? देखिए, इसे कहीं ना एक सिर्फ एक मिथ है, ये दिमाग का भ्रम है जो पहले मेरे भी दिमाग में था और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने ब्लड नहीं दिया है, तो वो शुरुआती दौर में ऐसा सोचते हैं और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आपका ये ब्लड निकल गया तो आपके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं आ जाएगी, आपके कोई लीवर पे, किसी ऑर्गन्स पे जो कोई असर तो नहीं हो जाएगा। इस तरह के हज़ारों सवाल जो है दिमाग में होते हैं और ये लगता है कि आपकी जो है ना इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, आप लगातार बीमार रहने लग जाओगे, ये सवाल होते हैं दिमाग में। लेकिन जब डॉक्टर से इस बारे में बात करते हैं तो बहुत अच्छे पॉजिटिव उन्होंने संकेत दिए भी ऐसा इससे कुछ नहीं होता है, ना ही कोई बीमारी जो है इसके कारण पैदा होती है। और रही बात ब्लड के पूरा होने की, बहुत सीमित समय में ब्लड जो है थोड़ा एक वीक की अच्छी डाइट अगर हम ले लेते हैं तो वो जो है टाइमली जो है पूरा हो जाता है। और ख़ासकर जो है आज एक चीज़ मैं कॉमन देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों में, हमारा जैसा आज खान पान हो गया तो बहुत सारे लोगों का जो है कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या है, किसी का 238 है, किसी का बल्कि ऐसे लोग भी हैं जिनका 650-700 तक भी कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ा हुआ है और उनकी बाजू में दर्द रहना शुरू हो जाता है। और कई बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मतलब कि मर भी गए हैं इस चीज़ से।
तो कहीं ना कहीं अगर हम लगातार जो है ब्लड डोनेट करेंगे तो कहीं ना ब्लड का फ्लो प्रॉपर रहता है और शायद वो भी समस्या उसमें जो है जैसा डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो कम हो जाती है। तो मेरा तो ओवरऑल ये मानना है कि हमें ये जो हमारी गलत धारणा है इससे जो है बाहर आना चाहिए और यहाँ भी और भी कोई साथी अगर जिसके दिमाग में कुछ सवाल है तो उन सवालों से ना डरते हुए जो है ना ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हो। और ये बिल्कुल प्योरली जो है साइंटिफिक है और किसी भी रूप में नुकसान करने वाला जो है काम नहीं है। एक आम आदमी ब्लड जब देता है और उसको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए कोई फैसिलिटी होती है? जो आज रक्तदान यहाँ पे कर रहा है, अचानक कोई इमरजेंसी हो, उसका रक्तदान की जरूरत पड़ जाए। हाँ, ये जो ब्लड डोनेशन सोसाइटीज़ होती है उनके यहाँ ये प्रोविज़न होती है कि जो ब्लड डोनेशन कैंप जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किए होते हैं उन लोगों को कुछ सर्टिफिकेट और कुछ ऐसे कूपन वगैरह उनको उनके द्वारा दिए जाते होते हैं कि जब उनको खुद के उनके किसी परिवार के आदमी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको मिल जाता है। तो इन इमरजेंसी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, बेड टू बेड मिल सकता है। मिल सकता है। थैंक यू सर। तो ये बदलाव टीम और बाहर से आए हुए बहुत से साथी थे जिन्होंने इसी तरह की बेहतरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप सभी का अपना न्यूज चैनल JCN 18। जुड़े रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।